कुल 12 राज्यों की 121 सीटों पर 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है और पुणे में भी इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहां का क्या है हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में मतदान शुरू हो चुका है। मतदान की तस्वीरें आपको दिखा दें। सवेरे जैसे ही मतदान शुरू हुआ है, लंबी लंबी कतारें में लोग जो है वो दिख रहे हैं, युवा वर्ग दिख रहा है, बुजुर्ग दिख रहे हैं। सब लोग काफी उत्साहित हैं मतदान को लेके और सब लोग मतदान करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो मतदान करके बाहर निकले हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या रहा इस वक्त। सर, आपने मतदान कर दिया, उंगली दिखाएंगे जरा लोगों को। इस बार आप लोगों ने वोट दिया है, मुद्दा क्या है, क्या सोच के वोट दिया? करप्शन इश्यू। लेकिन उसके लिए क्या सोचा है आपने? कौन करप्शन हटा सकता है? क्या दिमाग में क्या रहा वोटिंग करते वक्त? लेट्स गिव ए चांस टू अनदर पर्सन। आप मैम, आपने वोट डाला है, क्या सोच के वोट डाला है? सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या रहा वोटिंग करने से? यही करप्शन और चेंज चाहिए। हम लोग ने बहुत साल उनको दिए हैं, वो लोग ने करप्ट सरकार दी है, तो अभी हमको चेंज चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी काफी बड़ा मुद्दा बनाया गया है इन चुनाव में, क्या वो भी दिमाग में रहा है वोटिंग देते वक्त? जरूर। सिक्योरिटी तो पहले ही रहेगी, देश की हो या महिलाओं की हो। देश की महिलाओं की सिक्योरिटी पहली होनी चाहिए। मैम, आपने वोट डाला, पुणे में वोट डाला, सबसे पहले वोट डालने आप लोग यहाँ पे पहुंचे, इतना उत्साह है, वजह क्या है इसकी वोटिंग की? This time we are definitely looking out for a more decisive government and more stable government and more answerable people. That is what we want. पुणे की अगर बात करें तो पुणे में ऐसा कौन सा मुद्दा है पुणे का? अगर पुणे की बात करें तो पुणे का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपके दिमाग में था वोटिंग करते वक्त? ट्रैफिक, केओस, मैनेजमेंट नहीं है, हॉरिबल रोड्स, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम। हर बार वी हैव टू फेस दिस लोड शेडिंग एंड ऑल दैट, तो वी रियली वांट ऑल दीज इश्यूज टू बी रिजॉल्व्ड। मैम, आप बताइएगा, वोटिंग दे के आप आ रही हैं, मुद्दा क्या था आपके दिमाग में, क्या सोच के वोट किया आपने? जी, इस बार हमें चेंज की बहुत ही जरूरत थी। 10 साल से हम कांग्रेस की राज में रह रहे हैं और वी एज यूथ वी वांट ग्रोथ, वी वांट टू सी अ बेटर फ्यूचर एंड वी फील दैट बीजेपी हैज क्लियरली शोड दैट इन द गुजरात मॉडल एंड वी वांट टू सी दैट ओवरऑल इन इंडिया। अब दिखाएंगे मतदान तो आपने दिया है। युवा वर्ग खासा उत्साहित है और पुणे में जितने लोगों से हमारी बात हो रही है उनका कहना है कि परिवर्तन वो चाहते हैं। परिवर्तन किस रूप में आएगा ये 16 मई को ही पता चल पाएगा। मतदान शुरू हो चुका है पुणे में, भारी संख्या में लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जितने लोगों से बात हुई है उनका यही कहना है कि करप्शन उनके लिए इशू है। अगर पुणे की बात करें तो ट्रैफिक का क्योस जो है वो उनके लिए इशू है और परिवर्तन हर एक शख्स जो है वो पुणे में फिलहाल जो मतदान केंद्र पहुंच रहा है वो चाहता है। कैमरा विष्णु निर्मले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, पुणे। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद, दार्जिलिंग और भुवनेश्वर की तस्वीर है, जहां पर लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि दार्जिलिंग जो हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के उतरने की वजह से सरगर्मियां इन दिनों दार्जिलिंग की वादियों में बढ़ी हुई हैं। सत्ताधारी तृणमूल ने प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को मैदान में उतारा है। फिलहाल सुशील कुमार शिंदे जब वोट डालने के लिए पहुंचे उस वक्त उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुन लेते हैं। ने मुझे साथ दिया है। मेरे यहाँ फर्स्ट इलेक्शन हो गए हैं, राज्यसभा के छोड़ के लोकसभा के और एमएलए के, और सभी वक्त जिन्होंने मुझे विजय प्राप्त करके दी है और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वो विजय का रास्ता पूरा साफ है। हमारा महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस कांग्रेस और एनसीपी का अच्छा ही होगा। जैसे उनके यहाँ बड़े नेता है या हमारे पास भी है, ज्यादा अनुभवी नेता भी हमारी पार्टी में है। इस लोकसभा चुनाव में भारत के विकास की उम्मीदें दांव पे लगी हुई है और उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े चुनाव में पूरे भारत की जनता, राजनांदगांव की जनता, कवर्धा की जनता एक सही निर्णय विकास को लेकर करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आप जो विरोधी हैं उसको महल और हल की लड़ाई बता रहे हैं। मेरा कोई विरोधी नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इस चुनाव में हमने अपनी विकास की बातों को रखा है और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। अभिषेक सिंह को आप सुन रहे थे, राजनांदगांव से इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी हैं और 2009 में भी इस सीट को बीजेपी ने ही जीता था। लेकिन अब हम रुख करेंगे राजस्थान का
और राजस्थान में चूंकि 25 में से 20 सीटों पर मुकाबला है, विधानसभा चुनावों के बाद बिल्कुल उलट स्थिति दिख रही है। क्विक रिएक्शन दीपक जी आपसे, विधानसभा चुनावों का कितना असर इस बार लोकसभा के इलेक्शन पर? देखिए, राजस्थान में हमेशा से यही हुआ है कि एक आध बार को छोड़ दिया जाए तो हमेशा से यही हुआ है कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं ठीक उसी का रिपीट लोकसभा चुनाव के अंदर हमको देखने को मिलता हो, चाहे वो 2009 के चुनाव हो चाहे वो 2004 के चुनाव हो। तो इस बार भी ऐसा माना जा रहा है विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए कि कांग्रेस की हालत वहां पर हालत बहुत खराब है और इसी को ध्यान में रख के कई सारे बड़े दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है वो बेहद बेचैन है, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो डॉक्टर महेश शर्मा हो, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे इस तरह के कई सारे हाई प्रोफाइल लोग हों। तो जाहिर सी बात है राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुकाबला बेहद कांटों भरा है और जीतने के लिए उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, 2009 में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हुई थी, 25 में से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन इस बार मुकाबला काफी ज्यादा वहां पर कड़ा दिखाई दे रहा है। 5वें चरण में राजस्थान की 20 सीटों पर मतदान। और यहाँ पर राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से परंपरागत वेशभूषा में महिलाएं पहुंची हुई हैं वोट डालने के लिए। सुबह सुबह कतारों में खड़े होकर उन लोगों ने प्रतीक्षा की और उसके बाद वोट डाला है।